नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिडनाइट खून में। यह वो जगह है जहां रात की कहानियां खून में भीग जाती हैं, जहां डर केवल आंखों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा तक पहुंच जाता है। तो बैठ जाइए, लाइट्स बंद कर लीजिए और सुनिए वो कहानी जिसे सुनकर शायद आप आज चैन से सो न पाए। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। रात का समय था। शहर से दूर फैला हुआ सुनसान हाईवे, जहां सिर्फ कभी कभी ट्रकों की घरघराहट सुनाई देती थी। चारों ओर घना अंधेरा और बीच बीच में लगी स्ट्रीट लाइटें, जिनमें से आधी बुझ चुकी थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान पर चांद बादलों से घिरा हुआ था। वातावरण में एक अनजाना भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी हाईवे पर एक मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ रही थी। उस पर बैठे थे एक प्रेमी जोड़ा। लड़का बाइक चला रहा था और लड़की उसके पीछे बैठी थी। दोनों शहर से थोड़ा दूर किसी शांत जगह घूमकर लौट रहे थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि रात काफी हो चुकी है और जितनी जल्दी हो सके वापस पहुंचना चाहिए। हाईवे की लंबी सीधी सड़कें दूर तक फैली थीं। सड़क के किनारे किनारे कहीं कहीं सूखे पेड़ों की परछाइयां, बिजली के तारों पर बैठे काले कौए और वीराने का एहसास। लड़की ने पीछे मुड़कर सड़क पर निगाह डाली। उसे अजीब सा लगा, जैसे कोई उनकी परछाई का पीछा कर रहा हो। मोटरसाइकिल की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, मगर उसके बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हाईवे पर जितना आगे जाते उतना सन्नाटा और गहराता जाता। लड़के को लगा कि शायद यह रास्ता सही नहीं है, क्योंकि उसे याद आया कि उसने इस रास्ते से पहले कभी सफर नहीं किया। लेकिन देर रात में दूसरा रास्ता लेने का जोखिम भी नहीं उठाया जा सकता था। सड़क के किनारे किनारे पुराने, जर्जर हो चुके ढाबे और छोटे छोटे मकान पड़े थे, जिनमें अब कोई भी जिंदगी की हलचल नहीं थी। खाली चारपाइयां, टूटी खिड़कियां और अंधेरे में डूबी दीवारें। सब कुछ ऐसा था मानो यह जगह कई सालों से छोड़ दी गई हो। धीरे धीरे हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक लड़की ने महसूस किया कि मोटरसाइकिल के पीछे कोई और बैठा हुआ है। उसने डरते हुए गर्दन घुमाई, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ हो। लड़का लगातार बाइक चला रहा था, मगर उसकी भी निगाहें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थीं। उसे लग रहा था कि पीछे की सीट पर सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं, कोई और भी बैठा है। पर जैसे ही वह ध्यान से देखने की कोशिश करता, सब कुछ खाली नजर आता। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी न थी। अचानक बाइक के सामने एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। लड़के ने तुरंत ब्रेक लगाया। बाइक जोर से डगमगाई, लेकिन किसी तरह संभल गई। सामने सड़क पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, जो सड़क की रोशनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। लड़का और लड़की दोनों कुछ पल तक उसे देखते रह गए। औरत बिल्कुल हिल नहीं रही थी। जैसे जैसे बाइक की हेडलाइट उस पर पड़ती, उसका चेहरा और धुंधला होता जाता। लड़के ने घबराकर बाइक मोड़नी चाही, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और औरत अचानक गायब हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली, मगर यह राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जैसे ही उन्होंने बाइक आगे बढ़ाई, लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी। वही औरत बाइक के पीछे कुछ ही दूरी पर भागती हुई दिखाई दी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह हवा में तैरती हुई तेजी से उनके साथ साथ चल रही थी।
उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। लड़की ने लड़के की कमीज कसकर पकड़ ली और लड़के ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। मगर जितनी तेज बाइक दौड़ती, वह औरत उतनी ही आसानी से पास आती जाती। हाईवे की सुनसान सड़क अब डर और आतंक की राह बन चुकी थी। बाइक पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। हवा के झोंकों से लड़की के बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन उसके डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लड़के के हाथ भी कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत जुटाकर एक्सीलरेटर और घुमा दिया। उसकी कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके इस सुनसान हाईवे से बाहर निकले, लेकिन भाग्य जैसे उनका साथ छोड़ चुका था। हाईवे के दोनों ओर फैले वीराने में वही औरत बार बार दिखाई दे रही थी। कभी सड़क के बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी ठीक पीछे तो कभी सामने। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थीं। लड़की अब आंखें बंद कर चुकी थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि किसी तरह यह डरावना सफर खत्म हो जाए। मगर जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वातावरण और भयानक होता जा रहा था। सड़क के किनारे किनारे पड़े सूखे पेड़ अब किसी काले जंगल की तरह दिखने लगे थे। उन पर बैठे कौए अचानक जोर जोर से काव काव करने लगे। हवा की आवाज सीटी बजाने लगी और हाईवे पर गहरा कोहरा छा गया। बाइक की हेडलाइट मुश्किल से कुछ मीटर दूर तक रोशनी पहुंचा पा रही थी। अचानक लड़के को लगा जैसे बाइक का हैंडल भारी हो गया है। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर बाइक रोक दी। लड़की घबराकर बोली, अब क्यों रुके? लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान बाइक के पीछे था। पीछे सीट पर कोई बैठा हुआ था। उसका शरीर धुंधला था, लेकिन उसके बाल और कपड़े साफ दिखाई दे रहे थे। वही औरत। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द और क्रूरता दोनों झलक रहे थे। लड़के के माथे पर पसीना छलक आया। उसने झटके से बाइक दोबारा स्टार्ट की और पूरी ताकत से आगे बढ़ा दी। पीछे बैठी लड़की अब रोने लगी थी। उसकी सिसकियां ठंडी हवा में और डरावनी लग रही थीं। कुछ किलोमीटर आगे जाकर सड़क दो हिस्सों में बंटी। एक रास्ता दाईं ओर घने पेड़ों के बीच जाता था और दूसरा सीधा आगे वीराने की ओर। लड़के ने सोचा कि शायद दाईं ओर जाने से उन्हें कोई गांव या बस्ती मिल जाए। उसने बिना देर किए बाइक मोड़ दी। लेकिन जैसे ही वे उस रास्ते पर पहुंचे, अंधेरा और गहरा हो गया। पेड़ इतने पास पास थे कि ऊपर से चांदनी भी नहीं आ रही थी। अब तो बाइक की हेडलाइट ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। कुछ दूरी पर उन्हें एक टूटा हुआ पुराना मकान दिखाई दिया। दीवारें झड़ चुकी थीं और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। बाहर लगे बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शरण ढाबा। लड़के ने सोचा कि शायद यह कोई पुराना ढाबा है, जहां से उन्हें पानी या मदद मिल सके। उसने बाइक रोकी। दोनों नीचे उतरे। लड़की अभी भी कांप रही थी, मगर मजबूरी में उसे लड़के के साथ चलना पड़ा। ढाबे के अंदर घुसते ही सड़ी गली बदबू का झोंका आया। दीवारों पर जाले लगे थे और टूटी चारपाइयां यहाँ वहां पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। अचानक लड़की की नजर दीवार पर पड़ी। वहां कोयले से लिखे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ रुकना मना है, वरना आत्मा साथ ले जाएगी। लड़की की चीख लगभग निकल गई। उसने तुरंत लड़के का हाथ पकड़ लिया और कहा कि चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन लड़के ने हिम्मत बटोरी और ढाबे के पीछे का हिस्सा देखने गया। वहां उसे जमीन पर जली हुई राख और हड्डियों के टुकड़े मिले, मानो किसी ने यहाँ आग में इंसानों को जला दिया हो। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने पलटकर देखा, वही औरत। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
लेकिन उन आंसुओं में खून की लालिमा थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। लड़का डर से पीछे हटने लगा। लड़की ने उसका हाथ खींचा और दोनों ढाबे से बाहर भागे। मगर जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, हाईवे का नजारा बदल चुका था। अब वहां सड़क नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध, सूखे पेड़ और राख से ढकी जमीन। दोनों समझ गए कि वे किसी सामान्य जगह पर नहीं, बल्कि उस औरत की आत्मा के मायावी जाल में फंस चुके हैं। लड़की ने डर से आंखें बंद कर लीं और अचानक उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। लड़के ने भी वही आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन धुंध के बीच धीरे धीरे कई परछाइयां बनने लगीं। पहले एक, फिर दो, फिर दर्जनों। सब सफेद कपड़ों में थे, उनके चेहरे जले और झुलसे हुए। वे सब धीरे धीरे प्रेमी जोड़े की ओर बढ़ रहे थे। अब लड़के और लड़की को एहसास हुआ कि यह केवल एक आत्मा की कहानी नहीं है। यह पूरा इलाका श्रापित है। धुंध और राख से ढकी उस सुनसान जमीन पर प्रेमी जोड़े के चारों तरफ परछाइयां मंडराने लगी थीं। वे धीरे धीरे करीब आ रही थीं। उनके शरीर अधजले, झुलसे हुए और चेहरों पर अजीब सी पीड़ा जमी हुई थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मगर उन आंसुओं में लाली थी। लड़की ने डर के मारे लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। लड़का भी पूरी तरह हिल गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने चारों ओर देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका चला। धुंध थोड़ी हटने लगी और उनके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। वहां एक पुराना मंदिर था, टूटी दीवारों और बिखरे पत्थरों से भरा हुआ। मंदिर के सामने एक बड़ा सा चबूतरा था, जिस पर काले धब्बे और राख जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। दोनों सावधानी से मंदिर के पास गए। दीवार पर उकेरी गई मूर्तियां आधी टूटी हुई थीं और उन पर लाल रंग के धब्बे जमे थे, जैसे किसी ने उन्हें खून से रंग दिया हो। अचानक लड़की की निगाह मंदिर के दरवाजे पर पड़ी। वहां सफेद कपड़ों में वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और चेहरे पर गहरी वेदना थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। लड़की और लड़का एक दूसरे को देखने लगे। तभी लड़के को कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो किसी की कराह, किसी की चीख और किसी की अंतिम पुकार सब मिलकर गूंज रही हो। औरत ने अचानक हाथ उठाया और चारों ओर मंडरा रही परछाइयां वहीं थम गईं। अब सिर्फ वही औरत सामने थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बहते हुए जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही वहां की मिट्टी काली पड़ जाती। लड़का धीरे धीरे समझने लगा कि यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं है। उसके पीछे कोई भयानक कहानी छुपी हुई है। तभी अचानक उनके सामने अतीत की परछाइयां उभरने लगीं, जैसे समय की परतें खुल रही हों। कई साल पहले यह इलाका एक छोटा सा कस्बा था। हाईवे के किनारे ढाबे, मंदिर और लोगों की बस्ती थी। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग यात्री सेवाओं पर निर्भर थे। इसी कस्बे में एक सुंदर युवती रहती थी। उसका नाम नैना था। वह मंदिर में सेवा करती थी और यात्रियों को खाना पानी उपलब्ध कराती थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत की चर्चा पूरे इलाके में थी। लेकिन उसके गांव में कुछ लोग लालच और बुराई से भरे हुए थे। एक रात जब नैना मंदिर से लौट रही थी, कुछ दरिंदों ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने उसे मंदिर के पास ही जिंदा जला दिया। उसकी चीखें रात भर गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने मदद नहीं की।
उस दर्दनाक मौत के साथ ही उस पूरी जगह पर श्राप लग गया। कहा जाता है कि जब उसकी आत्मा जली हुई अवस्था में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी, उसने कसम खाई कि कोई भी प्रेमी जोड़ा अगर इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे कभी चैन से नहीं जीने देगी। क्योंकि उसकी अपनी मोहब्बत अधूरी रह गई थी, इसलिए अब वह हर प्रेम को अपवित्र मानती थी। लड़के और लड़की ने यह सब देखा तो उनके शरीर से पसीना टपकने लगा। उन्हें समझ आ गया कि वे जिस आत्मा का सामना कर रहे हैं वह कोई साधारण प्रेत नहीं बल्कि एक प्रतिशोधी आत्मा है, जिसे वर्षों का दर्द इस धरती से बांधकर रखा हुआ है। नैना की आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे बल्कि हवा में तैरते थे। उसके चेहरे पर कभी आंसू, कभी गुस्सा और कभी पीड़ा झलकती थी। लड़की ने अचानक साहस जुटाकर कहा, हमने तुम्हारा कोई बुरा नहीं किया, हमें जाने दो। लेकिन जैसे ही उसने यह शब्द कहे, आत्मा चीख उठी। उसकी चीख से पूरी जगह गूंज उठी। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांप उठी और धुंध फिर से गहरा गई। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। लेकिन जितना वे भागते उतना ही जगह घूमकर फिर मंदिर के पास ही ले आती। अब वे पूरी तरह समझ गए थे कि यह जगह एक चक्रव्यूह है जिसे आत्मा ने रचा है। आत्मा ने अचानक जमीन पर हाथ मारा। जमीन फट गई और उसमें से जली हुई हड्डियां बाहर निकलने लगीं। वे सब परछाइयों का रूप लेकर प्रेमी जोड़े की तरफ बढ़ी। लड़की अब बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, मगर लड़का अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने मंदिर की सीढ़ियों की ओर देखा। वहां एक टूटी हुई मूर्ति के पास दीपक की राख पड़ी थी। उसने सोचा शायद यही एकमात्र उपाय है। उसने दीपक उठाया और उसे आत्मा की ओर बढ़ाया। जैसे ही रोशनी आत्मा के चेहरे पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए पीछे हट गई। उसकी आंखों की आग कम हो गई, लेकिन उसी क्षण दीपक बुझ गया और अंधेरा फिर से गहराने लगा। आत्मा ने एक ऐसी चीख लगाई कि लड़के और लड़की दोनों जमीन पर गिर पड़े। अब उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है। जमीन पर गिर चुके प्रेमी जोड़े ने महसूस किया कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। चारों ओर चीखों, कराहों और परछाइयों की गूंज थी। नैना की आत्मा उनके ऊपर मंडरा रही थी। उसके बाल हवा में फैल चुके थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। लड़का किसी तरह उठकर लड़की के सामने खड़ा हुआ, मानो उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। लेकिन आत्मा की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसके सामने इंसानी हिम्मत तिनके जैसी लग रही थी। अचानक मंदिर के टूटे चबूतरे पर रखे दीपक की राख फिर से चमक उठी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे प्रज्वलित कर दिया हो। हल्की सी लौ वहां जलने लगी। उस लौ की रोशनी जैसे ही नैना की आत्मा पर पड़ी, उसकी चीख और भी तेज हो गई। उसके चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि पीड़ा भी साफ झलक रही थी। उसका दर्द और उसका श्राप दोनों एक साथ बाहर निकल रहे थे। लड़के को समझ आ गया कि यह आत्मा सिर्फ बुरी नहीं है बल्कि अपने अधूरे प्रेम और अन्याय की कैद में है। उसने कांपते हाथों से लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों ने मंदिर की ओर देखा। मंदिर की टूटी मूर्ति के नीचे एक शिला पर संस्कृत के धुंधले अक्षर खुदे थे, सत्य और करुणा ही मुक्ति का मार्ग है। लड़के को जैसे संकेत मिल गया। उसने साहस जुटाया और आत्मा की ओर देखा। वह बोला, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वह हम समझते हैं, लेकिन हमें दंड मत दो, हम दोषी नहीं हैं। तुम्हें शांति चाहिए और हम चाहते हैं कि तुम्हें वह मिले। लड़की ने भी कांपती आवाज में कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारी पीड़ा समझते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें मोक्ष मिले। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, दीपक की लौ तेजी से जलने लगी। मंदिर की टूटी मूर्तियों पर हल्की रोशनी फैल गई। धुंध हटने लगी और आसपास की परछाइयां धीरे धीरे मिटने लगीं। नैना की आत्मा कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। उसकी आंखों से अब खून के आंसू नहीं, बल्कि साफ आंसू बहने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे मानवीय रूप लेने लगा। उसने प्रेमी जोड़े की ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारी सच्चाई और करुणा ने मुझे छू लिया है। मैं मुक्त हो रही हूं। इतना कहते ही उसका शरीर धुएं में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। मंदिर के चारों ओर फैली परछाइयां भी गायब हो गईं। जगह अब शांत थी। लड़का और लड़की जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, बल्कि राहत और कृतज्ञता के थे। धीरे धीरे धुंध पूरी तरह हट गई। हाईवे की वही लंबी सड़क उनके सामने थी। रात की ठंडी हवा अब डरावनी नहीं, बल्कि शांत लग रही थी। दोनों ने बाइक उठाई और चुपचाप सड़क पर निकल पड़े। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उनमें नहीं थी, मगर दिल में यह यकीन था कि उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक आत्मा को भी शांति दिलाई। सड़क पर आगे जाते हुए आसमान पर बादल हटने लगे और चांदनी साफ साफ चमकने लगी। हाईवे अब उतना डरावना नहीं था, मगर इस अनुभव ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक दास्तान। उम्मीद है आप अभी भी अंधेरे में अकेले बैठकर ये वीडियो देख पा रहे हैं। अगर आप अगली बार भी हिम्मत जुटाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब अंधेरा आपको पुकारेगा, तो डर की ये कहानियां सबसे पहले मिडनाइट खून पर ही आएंगी। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई, डरावनी और खून से लथपथ कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, यहाँ रातें कभी शांत नहीं होती और डर कभी खत्म नहीं होता।